विपक्षी दलों की ओर से 2024 के लिए शंखनाद किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में जुट गई है ताकि 2024 के समर में एक बार फिर से 2014 या 2019 की परफॉर्मेंस को दोहराया जा सके। या उससे भी बड़े टारगेट को लेकर बीजेपी इस बार चलना चाहती है। यही कारण है आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को दो टूक कह दिया कि वो घर घर जाएं और सरकार के कामकाज गिराएं। दो लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। 24 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के सपनों पर भरोसे का वजन रख दिया है। कहने के लिए तो बजट सत्र से पहले ये बीजेपी के मंत्रिपरिषद की बैठक थी, मगर इस बैठक में 24 की चुनावी रणनीति की बहुरंगी छटा बिखरी हुई थी। इसमें वो नसीहतें थी जो प्लान 2024 को साकार करने के लिए जरूरी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अब आप लोगों के पास बस साल भर का वक्त रह गया है। साल भर बाद लोग आपका आकलन करेंगे। आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। मेरा काम तो अलग है, पर हर मंत्रालय का भी हमें ब्यौरा देना होगा। लिहाजा आप भी अपने काम का आकलन तेज करिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुझे हर मंत्रालय का बढ़िया आकलन चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में ये भी कहा कि अपने प्रचार को छोड़कर सरकार के कामों और फैसलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मतलब साफ है कि जितना दम लगा सकते हैं सब लोग लगा दीजिए। 24 वाली जीत 19 वाली जीत से बड़ी होनी चाहिए। वैसे भी पीएम के मन में क्या चल रहा है वो इस बयान से समझिए। हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन का मंत्र देने वाले पीएम मोदी के लिए 2024 की परीक्षा दूर नहीं है। साल भर का वक्त बचा है और इस वजह से ही उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का प्रसार घर घर करने की नसीहत दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल दी है। सिर्फ कार्य संस्कृति ही नहीं, चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी तैयारियों को भी पीएम मोदी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस जीत के बाद 2024 में भी मोदी की जीत का दावा खुद अमित शाह ने कर दिया है। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहब ने परिवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24માં પરિવાર મોદી સાહેબ જ વડાપ્રધાન। 2024 से पहले बीजेपी ने इन 3 मुद्दों पर ताल ठोकनी शुरू कर दी है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। 2024 के लिए बीजेपी की राह फिलहाल ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है। हाल ही में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार फिर से बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। बीजेपी को बड़ी चुनौती कांग्रेस से है, जिसे उसने 2014 और 2019 में करारी शिकस्त दी थी। 2014 में बीजेपी को 284 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 44 पर सिमट गई थी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस को मिली थी कुल 52 सीटें। 2024 से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को घेरने की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तब तक कुछ खास नहीं है जब तक कि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ साथ न आ जाए, और इसकी संभावना अभी के संकेतों में कम से कम नजर नहीं आती। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।